साथ बदलते भारत की शान। Hello everybody, this is Shraddha Lokesh here and I've come to see this beautiful flower show that I've been always heard about it. I've heard a lot about this, but seeing it live here, and it's so good to see everyone's hard work that's come up here, different varieties of flowers that I've seen, very beautifully presented, and our main highlight is our Ram Ayodhya temple that's been predicted here. It's very nice. Thank you for having me here and giving me the honor to watch all this and be a part of the show. नोएडा का ये 3 दिवसीय फ्लावर शो जो कि नोएडा फ्लोरिकल्चरल सोसाइटी की सहायता के साथ हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस पे 80 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं फ्लावर्स के, जिसपे ना केवल नोएडा एनसीआर क्षेत्र के इंडिविजुअल घरों के भी हम लोगों ने कंपटीशन आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के भी पार्क्स और उनके ऑफिस के गार्डन्स को लिया गया है, जिसमें कंपटीशन आयोजित किया गया है। जो मूल उद्देश्य है इसका, ये लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक कराना और साथ ही साथ सुंदरता को भी बढ़ावा देना। ये हमारी 36 फ्लावर शो है इस बार का, और इस बार की छटा कुछ निराली है क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर का एक रेप्लिका बनाया गया है जो कि फूलों से सुसज्जित है। बहुत ही सुंदर वातावरण है और हर कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो एक तरह से मैं बोलना चाहूँगी कि अयोध्या ना जा कर के नोएडा के लोग तो कम से कम यहाँ पे राम मंदिर का दर्शन कर ले रहे हैं और साथ ही इतने फूल देख रहे हैं। तो बिल्कुल राममय वातावरण है यहाँ का। और आज हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 80 गार्डन्स का, और बहुत ही भीड़ और रौनक लगी हुई है यहाँ पर। हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। और जहाँ हम खड़े हैं, हमारे पीछे एक FSN मेंबर्स, हमारी फ्लोरिकल्चर सोसाइटी नोएडा के मेंबर्स का पूरा योगदान है और इन्होंने बहुत कुछ बनवाया है यहाँ पर। इस फ्लावर शो का एटमॉस्फेयर ही टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे राम मंदिर बनने से लोगों में बहुत एक्साइटमेंट हुई, मगर उसके साथ ये भी कहने में खुशी होती है कि जो फ्लावर्स यहाँ पे आए हैं इस साल, वो अलग ही क्वालिटी के हैं और उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है दूसरे फ्लावर शोज़ के मुताबिक। इतनी वैरायटी, इतनी बढ़िया वैरायटी इतने सालों में नहीं देखी गई। लोग जो हैं यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स देख के भी बहुत खुश हो रहे हैं, और पार्टिसिपेंट्स हमारे कम से कम 40-45 पार्टिसिपेंट्स हैं जो मोर देन 4,000 एंट्रीज लेके आए हैं। यहाँ पर इस बार उत्साह जो है लोगों का वो अलग ही तरह का दिख रहा है। बहुत सुंदर फ्लावर अरेंजमेंट्स हैं, बॉन्साइज देखते ही बनते हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ में इतनी सारी एंट्रीज़ आई हैं जो लोग देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। और उसके अलावा कट फ्लावर्स ले लीजिए या फिर कैक्टाई और सक्यूलेंट का सेक्शन ले लीजिए,
बहुत एंट्रीज आई हैं और कई प्लांट्स तो ऐसे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि हमने कभी देखे ही नहीं, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। कैक्टाई को फ्लावरिंग करते हुए कई लोगों ने पहली बार ही देखा है और लोगों को ये भी कहते हुए सुना गया कि ये तो मुगल गार्डन से भी ज़्यादा सुंदर है ये वाला फ्लावर शो। तो हम लोगों का भी मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब आप प्रयास करते हैं और उसके फल बहुत अच्छे आते हैं। इस बार तो फूल अच्छे आए हैं प्रयास के फल की जगह, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और सब प्राकृतिक फूलों से सुसज्जा की गई है। गेट बहुत सुंदर बनाया गया है, एंट्रेंस इस बारी बहुत सुंदर बनाई गई है और बहुत वेलकमिंग है। और हमारी जो सोसाइटी है, फ्लोरिकल्चर सोसाइटी ऑफ नोएडा, उसका हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि हम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें, उनको ये बताएं, उनको सिखाएं और उनको समझाएं कि आसपास पेड़ पौधे लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए और वातावरण को स्वच्छ रखने का क्या महत्व है और किस तरह से स्वच्छ रखा जाता है। और उसके अलावा कूड़ा निस्तारण कैसे करते हैं, उससे खाद कैसे बनाते हैं, हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में अपने मेंबर्स को भी और आम जनता को भी इसके बारे में जागृत करते हैं। 36वां फ्लोर को ये चल रहा है इस समय नोएडा प्राधिकरण का रामलीला मैदान स्टेडियम के अंदर। इसका मुख्य आकर्षण जो है राम मंदिर है इस बार, और ये हमने करीब 25 फुट लंबा, 17 फुट चौड़ा, 15 फुट ऊंचा बनाया है। इसको मुख्यतः 6 फूलों से बनाया गया है। गुलदाउदी, मैरीगोल्ड, कार्नेशन, ओएसिस आदि बनाया गया है। पौधों की पत्तियाँ भी इस्तेमाल की गई है जैसे कि मुरैया की। और ये 22 जनवरी को मोदी जी ने उद्घाटन किया था। उनकी परिक्रमा को साकार करने के लिए ये हमने तैयार किया गया है। इससे स्पिरिचुअल की भावना बढ़ेगी देश के अंदर। लगभग इसमें 12 किलोमीटर फूल लगे हैं और इसको काफ़ी लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है और ये सेल्फी पॉइंट की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ फूल इसमें बेंगलोर से, कलकत्ता से मंगाए गए हैं और बाकी कुछ लोकल फूल भी इस्तेमाल किए गए हैं। करीब 6 कुंटल मैरीगोल्ड, 3 कुंटल गुलदाउदी और बाकी अन्य फूल इस्तेमाल किए गए इसमें। ये हमने वेस्ट से बनाया है, फ्लावर से। इसमें सारी हमारी जो है वेस्टेज, जो किचन में, हमारे घर में, ऑफिसों में जो चीज़ें यूज होती हैं, उससे हमने ये तैयार किया है। जैसे पानी की बोतल है, सूज है और डिफरेंट टाइप के और है, जैसे हम पोट है, बाल्टीज है। लगभग इसमें 25 वैरायटी के फ्लावरों से तैयार किया है। यहाँ पर हमने वेस्ट से वेजिटेबल को भी दर्शाया है, जिसमें कैलीफ्लावर है, टमाटो है और कैबेज है। इनको भी हमने यहाँ लगाकर लोगों को आकर्षित किया है और ये भी हमारा वेस्ट से बना हुआ लोगों के लिए आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। नोएडा विकास प्राधिकरण लगभग 20 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कम से कम अब तक हमने 3200 रोड किलोमीटर की ग्रीनरी तैयार की है और 800 से 900 एकड़ पार्क को भी विकास किया है हमने। और लगभग 3 नर्सरी हमारी नोएडा विकास प्राधिकरण की काम कर रही हैं। फ्लोरिकल्चर बहुत ही हमारी पुरानी सोसाइटी है। उन्होंने मिस्टर पंत का हार्डवर्क और मंजू ग्रोवर का, दीपा का, इन सब ने बहुत ही मेहनत की है। इस सब ने मिलके, और बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने इतनी मेहनत की कि सबको इनकरेज किया, सिखाया और हम लोगों ने इतना कुछ इनसे सीखा। इन्होंने इतनी क्लासेस रन की और जो इनका सेवा भाव है और इतने बड़े स्केल में करना इतने सालों से, मैं कहूँगी कि इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ देम। और जो हम लोग सीखते हैं, जो लोगों को खुशी मिलती है, स्पेशली कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंट, हम कैसे कैसे बड़े छोटे हर जगह पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी हो रही है फूलों की, जैसे कि हर साल होती है। और आज की स्पेशल एक्टिविटी जो है उसमें बच्चों को बुलाया है अलग अलग स्कूलों से और वो यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें वो फूल बना रहे हैं तरह तरह के। अब बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, और कई जगह तो उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक भी बैठ गए हैं उनके साथ। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि वो आज ट्यूलिप के फूल बना रहे हैं। एग कार्टन, मतलब एग्स जिसमें आते हैं, उस कार्टन के को काट के फूल बना रहे हैं और रंग के फूलों
वेस्ट करके हम फेंक देते हैं, उनसे घर को कैसे सजाया जा सकता है, क्या क्या बनाया जा सकता है, ये सब इन बच्चों को सिखाया जा रहा है। यहाँ हमने फ्लावर शो के बारे में बहुत सुना था, तो उनको ये दिखाने के लिए यहाँ पर हम मैनेजमेंट ने ये अच्छा चांस दिया है बच्चों को कि हम फ्लावर शो में ले आए हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स का पता चले कि अगली जनरेशन बच्चों की होगी तो उन्हें नेचर्स के बारे में पता हो। यहाँ हमारे छोटे बच्चे प्ले ग्रुप से लेके और सीनियर केजी तक के बच्चे आए हुए हैं और उनको एक हम मौका दे रहे हैं कि उन्हें पता चला हमारे नेचर में क्या क्या है। तो हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगली जनरेशन आगे पता चला सके और एक दूसरे को घर पे भी जाके वो बताए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। सोसाइटी का डिस्प्ले सेक्शन है जो कि हमारे सब मेंबर्स ने मिलके क्रिएट किया है। सारे प्लांट्स मेंबर्स के यहाँ से कंट्रीब्यूशन है और हमारा जो आज का थीम है वो है कलर पैलेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कलर पैलेट क्रिएट किया गया है और उसमें ये पेंट ब्रश और ये पैलेट नाइफ हमने खुद क्रिएट किया है वेस्ट मटेरियल से। बेसिकली ये पीवीसी पाइप से हमने ये इसके स्टैंड्स बनाए हैं और क्योंकि एक गार्डनर एक आर्टिस्ट की तरह होता है तो इसीलिए हमारा थीम उसी से रिलेटेड हमने बनाया है कि पूरा एक कलर पैलेट और यहाँ डिफरेंट शेड्स ऑफ फ्लावर्स हैं जो कि कलर को डिपिक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हो एक ईजल हमने क्रिएट किया है, उसके आगे ये एक पिक्चर फ्रेम दिख रहा है आपको। जिस तरह एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है उसी तरह एक गार्डनर की तरह हमने ये एज एन आर्टिस्ट ये एक पूरा सीन क्रिएट किया है। ये सारा वेस्ट जो लकड़ियां हैं उससे बनाया गया है। सो ऑल वेस्ट मटेरियल इज यूज्ड हियर। ये मेरे सामने एक वाटर बॉडी दिख रही है आपको, तो जब आर्टिस्ट पानी चाहिए होता है पेंटिंग के लिए, सो दिस इज दैट कॉन्सेप्ट क्रिएटेड हियर विद सम पेंट बॉक्सेस राइट हियर। सो ये मेरे सामने साइड में आपको दिख रहा है एक वाटर कैन लगा हुआ है जिससे हमने फ्लो दिखाया वाटर का। तो वहां से बकेट में से पानी का फ्लो दिखाने की कोशिश करी है। ब्लू कलर में फ्लावर्स निकल के आ रहे हैं। सो ये इस तरह से हमने सीन क्रिएट किया है। सो ये यहाँ पे सामने जो आपको दिख रहे हैं दोनों साइड ये यिन यांग का डिजाइन क्रिएट किया है विद केल एंड लेटस। और इसी तरह साइड में वर्टिकल शो करने की कोशिश की है किस तरह हम वर्टिकल गार्डन भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का थीम नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हमने अपने एफएसएन डिस्प्ले का भी कॉन्सेप्ट कुछ उसी अपने सनातन संस्कृति के इर्द गिर्द ही रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल मेन मध्य में हमने सूर्य को रखा है जो कि एक ऊर्जा का एक सबसे स्रोत है प्रकृति के लिए। सो हमने सूर्य को कॉन्सेप्ट और सूर्य को भी हमने वेस्ट मेटल से क्रिएट किया है। और हमने यहाँ जो ये कलर पैलेट क्रिएट किया है इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि गाय के गोबर का किस तरीके से प्रयोग किया गया है। ऑल्सो आप देखेंगे हमारे साइड में मैंने ओपलो के ऊपर हमने काफी सारी पेंटिंग करी है। अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्राम में जीवन को दर्शाया गया है कि किस तरीके से ग्रामीण सुबह उठता है और किस तरीके से प्रकृति और पुरुष का किस तरीके से संतुलन जो है इस पृथ्वी को संतुलित बनाता है, जो कहीं ना कहीं हम अर्बन लाइफ में ये चीज काफी मिस करते हैं। सो हमने उसी संतुलन को एक तरह से दिखाने की कोशिश करी है। ऑल्सो हमारा ये भी मानना है कि सनातन संस्कृति जो है
हमेशा उसमें सबसे पहले प्रकृति की पूजा का बड़ा प्रावधान रहा है, जो कि हम धीरे धीरे मूर्ति पूजा की तरफ चले गए और प्रकृति की पूजा करनी बंद कर दी। तो यहाँ हमने उसी के इर्द गिर्द एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है। और इस वजह से आप देखेंगे कि गाय के गोबर का हर उसके अराउंड हमने यूज किया है कि ये सिर्फ मैन्योरिंग के लिए नहीं, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी पहले जमाने में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी को हमने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है कि इवन इन अर्बन इंडिया किस तरीके से गाय के गोबर का इस्तेमाल करके भी अपनी फुलवारी को बहुत सुंदर, ना सिर्फ मैन्योर, उसकी सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं। आजकल जैसे सरकार की कितनी सारी मुहिम चल रही है कि किस तरीके से हमें अपने किचन वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, बट अर्बन इंडिया की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे पास स्मॉल स्पेसेस हैं। तो हमारे पास ज़्यादा, तो हमने ये किया है कि जो हमारे घर के जो पुराने घरे हैं उन्हीं में हमने छेद करके इस तरीके से कंपोस्टिंग का ये क्रिएट किया है। और हम इसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड। गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, बट ये जो ब्लैक गोल्ड है, इसको अगर आपने घर में बनाना शुरू कर दिया तो आप सिर्फ खुद का ही नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारा आप एहसान करेंगे। और इससे आपके पेड़ पौधे और ऑल्सो आपका किचन वेस्ट भी आप बहुत बेहतर तरीके से सेग्रीगेट कर पाएंगे और देश की उन्नति में आप सब बहुत हाथ बटा पाएंगे। तो अभी मैंने किचन वेस्ट मैन्योर की बात करी, तो जो हम ब्लैक गोल्ड, तो हमने उसी वेस्ट से, आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी टोकरियों में हमने पुदीने, बॉक चॉय, धनिया, पालक, हर तरीके के हर्ब्स और साग हमने उगा रखे हैं। तो एक बहुत ही, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये बांस की डलिया है। तो हर कुछ यहाँ पे काफ़ी इको फ्रेंडली है और इसमें बिल्कुल नो प्लास्टिक जोन के अंदर हमने इस पूरे ही तमाम, कि आप अगर वाकई ठान ले कि हमें घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये एक ऐसा एम है जो ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करना होगा और अपने घर को और इस प्रकृति को आप काफ़ी हरा भरा बना सकते हैं। तो ये तो थी रही हमारे FSN डिस्प्ले की बात। अब चलिए मैं आपको लेके देश का भविष्य है। तो MCD के जो पार्क्स हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है बच्चों को सिखाने के लिए कि किस तरीके से बचपन से ही अगर नींव रखी जाए कि उन्हें किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कंपोस्ट पिट कैसे बनते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक प्ले एरिया भी बनाया है ताकि बच्चे खेलते खेलते भी उनकी नज़र में आए और वो सवाल करे कि व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और what is compost pit. This is a very ideal example for kids. Also, it's a small garden setup जो आप अपने छोटे से बालकनी में भी इस तरीके की कंपोस्ट पिट और आप इस तरीके की छोटी सी हरियाली कॉर्नर और वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई चीज़ों का प्रयोग करके एक छोटा सा आप गार्डन एरिया अपने घर में भी, एक बालकनी में भी नोएडा द्वारा बनाए जा रहे वेस्ट ऑफ वंडर थीम पर आर्टिफिशियल जू जो बनाया जा रहा है उसका एक मॉडल बनाया गया है इस पार्क के अंदर। नोएडा के अंदर जितने भी वेस्ट निकलते हैं, लोहे का वेस्ट हुआ या कंक्रीट वेस्ट हुआ, इन सबको लेकर के एक पार्क बनाया गया है। सेक्टर 94 में बनाए जाने का प्रस्ताव है महामाया फ्लाईओवर के पास, जिसमें काम चल रहा है। उस काम के दौरान जो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं उसकी एक झलक यहाँ पर रखी गई है। और ये सारे जो फीचर्स हैं ये 4D में होंगे, मतलब इनके सामने जब लोग खड़े होंगे तो ये जानवर ऐसा महसूस होगा कि वो खुद आपसे चल रहे हैं, चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अंदर पूरा जंगल सफारी का एक लुक होगा, गाड़ियों से आप घूमेंगे देखेंगे इस पार्क के अंदर, जिसमें 4 जोन बनाया गया है। ट्रॉपिकल जोन है जिसमें ट्रॉपिकल एरिया के जानवर रखे जाएंगे, एक्वेटिक जोन है, डेजर्ट जोन है और पोलर जोन है। इसके अलावा जो डायनासोर जो कि प्रजाति इस देश से, विश्व से समाप्त हो गई है, उसको भी बताया गया, उसके बारे में भी दिया गया है। काफ़ी अच्छा एक पार्क होगा आने वाले शहर में, पूरे NCR में एक अपने आप में पहला पार्क होगा, पूरे विश्व में एक अलग तरह का पार्क।
वो बंदर और बिल्ली वाली बुक जो तुम्हारी फेवरेट है? हाँ। मैं उस बुक को पकड़ूंगी और पेजेस पलटूंगी और तुम उसे पढ़ना। हाँ। फिर बंदर ने बिल्ली को बोला, खाओ खाओ खाओ, ये मीठे फल खाओ खाओ खाओ। और अब ये पेज पलटा। और बिल्ली बोली, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज हम लोग नोएडा फ्लावर शो में आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत माहौल है। यहाँ आके देखने को ये मिल रहा है कि सबको बागवानी से कितनी लगाव है। पूरी भीड़ है और बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल रहा है। शो बहुत ही अच्छा था, साथ में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं यहाँ पर। सब आइए और इस खुशनुमा मौसम में बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स, प्लांट्स, सब कुछ आप देखिए भी। और से ऊपर अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हम इस फ्लावर शो में आए हैं काफ़ी दूर से। ऐसा यहाँ का फुटफॉल देखते हुए जो लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, उसको देखते हुए हम यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्राउड अच्छा है और लोग जो है काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। हम भी यहाँ पे आके काफ़ी खुश हैं। और हमारे पास अवेलेबिलिटी देखना है आपको, तो हमारे पास सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। 500 वेराइटीज़ से ऊपर हमारे पास अभी यहाँ पे है। और अगर आप नर्सरी विजिट करते हैं तो आपको वेराइटीज़ और मिल जाएंगी। हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि ऑर्नामेंटल है, जो कि ईटेबल है, और आपके फ्रूट्स में काफ़ी मिल जाएंगे जो हाइब्रिड वैरायटी आती हैं, जिन पे फ्रूट्स लगे रहते हैं। 12 महीने फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, वैसी वैरायटीज़ भी अवेलेबल है हमारे पास। आप देख सकते हैं वैरायटीज़ मेरे पास कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ही नहीं 40 मैक्सिमम 40-50 नर्सरी वाले अवेलेबल हैं। आपको वैरायटीज़ मेरे पास नहीं है, औरों के पास भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं ही नहीं, मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ। लोग यहाँ पे कुछ दिल्ली से हैं, कुछ दिल्ली के बाहर से हैं, काफ़ी लोग आए हैं। आप आइए, ज़रूर देखिए और यहाँ का आप आनंद उठाइए। हमारे पास सभी प्रकार के प्लांट मिलते हैं। रोजमेरी, थाइम, ऑर्गेनो, सेलरी वगैरह, ट्यूलिप वगैरह, फलों के से ये मेले इस तरीके से अगर लगाए जाएं और जगह जगह पे हों तो प्रकृति को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा। हम ऑक्सीजन की बात तो करते हैं लेकिन कभी उसके बारे में नहीं सोचते कि हमें भी 2 गमले, 4 गमले, 10 गमले अपने आसपास ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छी बात है कि हमारी सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार के प्रयासों से ही हर चीज़ बढ़ती है, लोगों तक, आम जनता तक पहुंचती है ये चीज़ें। और मैंने छत पे बागवानी देखती हूँ और देख करके मैंने अपने घर में भी करीब 100 गमले सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल। इसमें ये कॉन्टेस्ट फ्लावर्स का हम करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। विंटर फ्लावरिंग कॉन्टेस्ट, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ विंटर फ्लावर्स आर देयर। लोग जिससे जागरूक हों और लोगों को नए नए फ्लावर्स के बारे में पता चले। और बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे जो कॉमन विजिटर्स हैं वो भी देख सकते हैं। हम चाहते हैं लोगों को इस कॉन्टेस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और लोगों के अंदर जागरूकता होए कि घर में इस तरह से फूल पौधे लगाकर ये एक्चुअली नेचुरल सराउंडिंग हमारे लिए स्ट्रेस बूस्टर का काम करती है और बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग हमें रहती है इन फ्लावर्स के साथ।